वाराणसी काशी के अंदर जो भयानक कांड हुआ, जिसकी रिपोर्ट और फीडबैक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस हाई कमिश्नर से ली थी, वो तो आपको पता ही होगा। और मतलब मैं आपको नहीं भी बताऊँ तो मैं शॉर्ट्स में बता देता हूँ कि 19 मार्च को लड़की एक थी वाराणसी में लापता हुई और 4 अप्रैल को वो पुलिस को बेसुध मिली। छात्रा के जो पिता हैं उसने पुलिस को बताया कि मेरी बेटी 29 मार्च को अचानक लापता हो गई और दोस्तों और रिश्तेदार सब जगह उसको ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। उसके दोस्त दानिश और आयुष को भी फ़ोन किए। 4 अप्रैल की सुबह पुलिस ने मेरी बेटी को घर पहुंचाया। वो बेसुध थी, हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। देखने से लग रहा था कि इसके साथ में क्या अनहोनी हुई है। उसको नॉर्मल होने में 48 घंटे लगे। फिर उसने गैंगरेप के बारे में बताया। मेरी बेटी के साथ में 6 दिन में 23 लड़कों ने हैवानियत की और फिर इसको सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने 7 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की। बेटी अब भी दहशत के अंदर है, ये उसके पिता ने बताया था और ये हमने पूरी कहानी के अंदर बताया था। नीचे आपको उसका लिंक दे देंगे, अगर आपको वो कहानी सुननी है तो आप सुन लें। आगे हम आपको पूरी की पूरी कहानी बताएंगे, उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक जो है वो 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार होने के बाद में पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। वाराणसी में छात्रा से गैंग रेप केस का ये जो मामला है वो जब खुला तो दरअसल एक बहुत बड़ा रैकेट की तरफ ये मुड़ गया है। इसके अंदर जो अरेस्ट हुए 12 लड़कों के मोबाइल छाने तो 546 लड़कियों के न्यूड वीडियो मिले और जिन पर नंबर और इन वीडियो को शेयर किया गया था उनकी लोकेशन यूपी और 6 राज्यों के अंदर मिली। और इन वारदातों का जो मास्टरमाइंड है कॉन्टिनेंटल कैफ़े का मालिक अनमोल, वो यूपी के साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक लड़कियों को भेज रहा था। शुक्रवार को पीएम मोदी काशी पहुंचे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस कमिश्नर को इस पूरी घटना को लेकर सवाल जवाब किए थे और पुलिस ने मोदी ने अफसरों को कहा था कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और पुलिस ने इस मामले में जल्द ही कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को अरेस्टिंग पुलिस कर सकती है। अब वीडियो को आप आखिर तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान। तो ये जो रैकेट चलाने का जो मास्टरमाइंड है अनमोल गुप्ता, उसके पास से पुलिस ने 2 आईफोन मिले और पुलिस कस्टडी में दोनों मोबाइल पासवर्ड के ज़रिए ओपन किए गए। इसमें आईज और फिंगर पासवर्ड लगे हुए थे और उसके फ़ोन में लड़कियों की न्यूड फ़ोटो से लेकर आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो भी मिले। ज़्यादातर जो तस्वीरें उसके कॉन्टिनेंटल कैफ़े के अंदर की हैं। अब ऐसा ये माना जा रहा है कि वीडियो अनुपम ने अपने कस्टमर को भेजता था और साथ ही नए जुड़ने वाले लड़कों को भी ये कंटेंट दिया जाता था ताकि इसे दिखाकर वो नए लोगों को कैफ़े तक ला सके। मोबाइल में एक डेटा शीट भी मिली जिसमें कैफ़े में आने वाले रेगुलर कस्टमर के नाम और नंबर हैं। पुलिस इन लोगों के से संपर्क भी कर रही है। बहुत से नाम और नंबर ऐसे लोगों के हैं जो कैफ़े में कभी कभार आते थे, उनका डेटा भी मोबाइल में सुरक्षित रखा गया है। अब ऐसे में डेटा शीट भी पुलिस जांच का हिस्सा है। वाराणसी गैंग रेप केस में 23 में से 12 नाम ही सामने आए और 11 की पहचान होना अभी बाकी है। छात्रा जिन्हें पहचान सकी उनके बारे में पुलिस को बता दिया गया। अब अरेस्ट लोगों की मदद से पुलिस बाकी आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास करेगी और सामने ये आया है कि 12 आरोपी ड्रग एडिक्ट थे और वो जेल में भी नशे के लिए परेशान हैं। इन आरोपियों के मोबाइल में 546 लड़कियों के न्यूड वीडियो मिले और 100 से ज़्यादा लड़कियों की स्टाइलिश तस्वीरें भी मिली। ये कोई इंटरनेट पर मौजूद डाउनलोड वीडियो नहीं है, बल्कि सभी अनमोल के कैफ़े या अड्डे पर तैयार किए गए थे। और इन वीडियो में के बैकग्राउंड को देखकर पुलिस ऐसा बता रही है कि लेकिन सबूतों में शामिल करने से पहले उनकी फोरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है। इसकी छानबीन आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से हो रही है। इधर 6 दिन तक इन बदमाशों के चंगुल में रहने वाली जो छात्रा है वो दहशत से बाहर नहीं आ पा रही है। छात्रा को सुबह शाम ड्रग्स दिया जाता था। ऐसे में घर वापस आने के बाद वो परेशान है, कुछ कहती नहीं है, कभी रोने लगती है, कभी अचानक शांत हो जाती है, परिवार के लोगों से बातचीत भी नहीं कर पाती है, अपनी माँ और पिता को देखकर रोने लगती है। परिवार के मुताबिक उसकी मनोदशा ठीक नहीं है। मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी हैं, फिलहाल वही छात्रा को दी जा रही है। शुक्रवार को छात्रा को पंडित दीनदयाल राजकीय
जिला चिकित्सालय में, महिला अस्पताल में जो पुलिस है, पुलिस सुरक्षा के अंदर लाया गया और यहाँ डॉक्टर ज्योति ठाकुर ने उसके ब्लड सैंपल लिए। 2 महिला कांस्टेबल की सुरक्षा में छात्रा को घर वापस भेजा गया। पुलिस ने फरार चल रहे 3 आरोपियों को भी अरेस्ट किया है और अब तक कुल 12 लोग पकड़े जा चुके हैं। 11 लोगों की पहचान की जानी है और इसमें रेहान, जाहिर, मोहम्मद रज़ा छात्रा से रेप करने के आरोपी हैं और इसमें जाहिद और अनमोल के ही जो जाहिद है वो अनमोल के ही कैफ़े के अंदर काम करता है। मोहम्मद रज़ा उर्फ ज़ेब की कोल्ड ड्रिंक एजेंसी है, वो लल्लापुरा के अंदर रहता है और तीसरा आरोपी रेहान भी कैफ़े में अनमोल के लिए काम करता था। गैंग रेप में वो भी शामिल था। पुलिस पूछताछ के अंदर ये भी बताया गया कि अनमोल की दोस्ती में हम भी ड्रग लेने लगे थे और जिस वक्त छात्रा के साथ कैफ़े में रेप किया गया जा रहा था, हमने भी ड्रग्स लिया हुआ था और हमसे गलती हो गई। पुलिस ने इन आरोपियों के भी ब्लड सैंपल लिए हैं। अनमोल का जो पिता है वो भी दरअसल पुलिस ऐसा बता दी है कि वो भी सेक्स रैकेट चलाता था और पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि अनमोल का पिता शरद गुप्ता भी सेक्स रैकेट माफिया है और दिसंबर 2022 में अनमोल के साथ उसके पिता शरद गुप्ता को भी पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के लिए अरेस्ट किया था। पुलिस की मिलीभगत होने का भी इसके अंदर आरोप लगाया जा रहा है। जो अवैध कारोबारी की जब कलई खुल गई और सिगरा पुलिस की भूमिका पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, वहीं अनमोल के प्रति जो पुलिस का रवैया है वो भी एक तरीके से सहूलियत भरा नज़र आ रहा है। 6 दिन तक दरिंदगी करने वाले आरोपियों को रातों रात पेश करना, इस पर भी काफ़ी सवाल या निशान, मतलब काफ़ी सवाल खड़े होते हैं और आरोपियों की तलाश में 3 थानों की पुलिस 72 घंटे में 41 जगहों पर दबिश दे चुकी है और चेतगंज के जो एसपी हैं गौरव कुमार ने होटल, ड्रिंक्स, कैफ़े और हुक्का बार और स्पा सेंटर पर छापे मारे। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन अगर मान लो निष्पक्ष कार्रवाई हुई तो इसके अंदर कई कैसे रसूखदार लोग होंगे जो कि सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसमें और भी अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।